गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो देखिए, आज मैंने खुद को ये गुलाब दिया है। ये गुलाब आप लोग देख पा रहे होंगे। ये मेरे गमले का है और मैं ये तोड़कर लाकर अपने टेबल पर इसको सजाती हूँ। तो मैंने ये खुद को दिया है, ठीक है। तो आप खुद को भी गुलाब दे सकते हो। ओके, किसी का आपको ज़रूरत नहीं है कि आप किसी का इंतज़ार करो, वेट करो कि कोई आपको गुलाब दे, ठीक है। ये बहुत अच्छा मेथड है खुद को खुश रखने के लिए, ठीक है। ये आप कर सकते हो। मैंने सुना है कि आज रोज डे है, बट ये रोज डे में नहीं, मैं हमेशा ही अपने आप को रोज देती रहती हूँ। जरूरी नहीं है कि रोज डे के दिन ही रोज आप खुद को दो। आप रोज रोज खुद को रोज दे सकते हो। चलिए, इसी के साथ मैं करंट एनर्जी शुरू करती हूँ, क्योंकि चीज़ें बहुत डीप लेवल की है और बहुत आगे ले जानी है। तो छोटी छोटी बातों पर आप लोग ध्यान मत दिया कीजिए। ज़िंदगी बहुत छोटी है। अगर आप एनर्जी को सही से नहीं समझ पाओगे, चीज़ों को सही से यूटिलाइज नहीं कर पाओगे, तो बहुत दिक्कत होगी, टाइम हाथ से निकल जाएगा। चीज़ें समझ में नहीं आती है तो गाइडेंस लीजिए, आगे बढ़िए। ओके, चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। कुछ डाउनलोडिंग है पहले और उसके बाद कार्ड से देखूंगी, ठीक है। तो जो नो कांटेक्ट वाले हैं ना, उनके साथ कुछ प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि उनके माता पिता, ठीक है। तो शादी के लिए हो सकता है कि उनके माता पिता रेडी ना हो, या इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा असमंजस में है वो कि कैसे अपने माता पिता को बताएं, कैसे रेडी करें, कैसे सिचुएशन को सॉल्व करें, ठीक है। तो ये उनके मन में एक डाउट है कि क्या उनके माता पिता मानेंगे इस रिश्ते को लेकर, कहीं वो मना तो नहीं कर देंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आपको क्या करना है, आपको इस रिश्ते में, मैं रेमेडी भी थोड़ा बता दूं, इस रिश्ते में कभी भी आपको डाउट नहीं करना है। डाउट वाली स्थिति में अगर आप आते हो तो यूनिवर्स भी आपको डाउट वाले जोन में ले जाएंगे, ठीक है। तो आपको डाउट नहीं करना है। आपको क्या करना है कि फेथ रखना है। और एक अच्छा सा रेमेडी मैं बताती हूँ। मैनिफेस्ट तो आप करते हो तो करते ही हो। अगर वो चीज़ें सीखनी है तो आपको पर्सनल रीडिंग लेनी होगी कि कैसे किसी इंसान को मैनिफेस्ट करते हैं। बट आपको एक गोल्डन रेमेडी बता देती हूँ जो कि आपके काम आएगी। तो आपको क्या करना है कि शुक्रवार के दिन शिव मंदिर जाना है और अपनी प्रार्थना जो है वो भगवान को बतानी है, ठीक है। तो शिव मंदिर जा करके आप प्रार्थना कीजिए और अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा बताइए ईश्वर के सामने, ठीक है। तो ये आपको करना है। अगर आप ये करते हो तो चीज़ें आपके फेवर में होनी शुरू हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात है ट्रस्ट, ठीक है। अगर आप ट्रस्ट करोगे तभी मंदिर जाओगे, ठीक है। तो सब चीज़ें आपस में कनेक्टेड है। आप ये मत सोचना कि ट्रस्ट का मंदिर से क्या रिलेशन है, ठीक है। ट्रस्ट करोगे तभी तो मंदिर जाओगे, ट्रस्ट नहीं करोगे तो मंदिर भी नहीं जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपस में कनेक्टेड है। तो अगर आप इस चीज़ का पालन करते हो तो चीज़ें आपकी फेवर में आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अब मैं बताती हूँ, जो डाउटफुल स्थिति है वो कुछ लोगों के लिए है। कुछ लोगों के पेरेंट मान भी रहे हैं यहाँ, ठीक है, मान जाएंगे जो डाउट नहीं कर रहे हैं, ओके। क्योंकि यूनिवर्स जो है उनके साथ है जो डाउट नहीं कर रहे हैं, ओके। अब मैं बढ़ती हूँ आगे कि जिन लोगों का यूनियन हुआ है उनकी पर्सनल लाइफ में क्या है। तो यहाँ पर बहुत स्मूथ है, ठीक है, बहुत लविंग डविंग एनर्जी है। दोनों एक दूसरे की नीड को समझ रहे हैं, दोनों एक दूसरे की इच्छाओं का सम्मान कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे का केयर कर रहे हैं। केयरिंग एनर्जी है, ठीक है। तो अच्छी एनर्जी है ओवरऑल। कहा जाए तो आज की एनर्जी जो है वो अच्छी है, जो मुझे डाउनलोड हुई है, चैनलिंग हुई है, ओके। अब मैं बता देती हूँ कार्ड के माध्यम से कि क्या है डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी और डिवाइन मैस्कुलिन। पहले आपकी एनर्जी बताएं यूनिवर्स, डिवाइन फेमिनिन की करंट एनर्जी क्या है 7 फरवरी 2025। बिल्कुल कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए। 7 फरवरी 2025 की करंट एनर्जी क्या है डिवाइन फेमिनिन।
भाई यहाँ तो सोर्ड का कार्ड आया है। यहाँ आप बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि किसी गुस्से में हो आप क्या, आपको किसी बात का गुस्सा आ रहा है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, बट ये एनर्जी आई है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो किसी बात को लेकर। शायद में भी आपके साथ कुछ बुरा हुआ और उस चीज़ को आप भूल नहीं पा रहे हो, या फिर आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ मना कर दिया, कह दिया, तो आपको ऐसा लगता है कि मैं सारी दुनिया से लड़ जाऊंगी, इस रिश्ते के लिए लड़ जाऊंगा, इस रिश्ते के लिए, मगर ये रिश्ता मुझे चाहिए, एनी हाउ मुझे चाहिए। मैं कार्ड दिखा दूँ थोड़ा, ठीक है। कार्ड यहाँ ना ये रखने की वजह से थोड़ा, अब मैं कार्ड यहाँ रख देती हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप एग्रेसिव हो रहे हो, ठीक। क्यों एग्रेसिव हो रहे हो, मैं थोड़ा देख लूँ कार्ड, क्यों एग्रेसिव हो रहे हो, एग्रेशन के पीछे का रीजन क्या है। डेथ का कार्ड है यहाँ, अगेन डेथ का कार्ड। तो शायद मे बी मुझे ऐसा लगता है कि वही बात कि शायद पेरेंट्स इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा आपके अगेंस्ट हो गए हैं, या कुछ नियम रख दिया है, या कुछ शर्तें रख दी है, या कुछ आनाकानी कर रहे हैं। ये चीज़ें हो सकती है, या फिर ये चीज़ें हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा सोचो कि आपके पार्टनर ने आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया है, तो अब आप उनके साथ बिल्कुल उनके मुताबिक नहीं चलोगे, उनके हिसाब से नहीं चलोगे, चीज़ें अपने हिसाब से चलाओगे, अपने हिसाब से सारे डिसीजन लोगे, ठीक है। तो यहाँ मुझे ये एनर्जी मिल रही है जो कार्ड के द्वारा, मैंने जो चैनलिंग थी वो मैंने बता दिया, अब ये कार्ड के द्वारा मुझे वही चीज़ें मिल रही है। ओके, अब मैं देख लेती हूँ माइनर अरकाना से क्या है एनर्जी। डिवाइन फैमिली, शायद कुछ चीज़ों को छोड़ने की वजह से, लेट गो करने की वजह से कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है, आप सोच रहे हो कि कैसे छोड़ूं उन चीज़ों को। आप चीज़ों को छोड़ नहीं पा रहे हो, लेट गो नहीं कर पा रहे हो। शायद ये एनर्जी, इस बात का फ्रस्ट्रेशन आपको हो सकता है कि चीज़ों को जैसे आपको डील करना चाहिए, या चीज़ें समझने में आपको गलती क्यों हुई, या लोगों ने आपके साथ ऐसा बिहेव क्यों किया, आपके साथ इतना रूड बिहेव क्यों किया। तो थोड़ा इस बात को लेकर आप फ्रस्ट्रेट हो, और ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों का यहाँ डार्क नाइट चल रहा है। कुछ लोग अभी किसी खराब स्थिति से गुजर रहे हैं, किसी बैड साइकिल से अभी फिलहाल वो गुजर रहे हैं। 2 कार्ड मिले हैं मुझे भाई। इसके अलावा यहाँ 7 ऑफ वैंड का कार्ड है और 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। तो यहाँ पर आपको मनी का तो फ्लो है, आपकी तरफ मनी आपको मिल सकता है, आपके बिजनेस में ग्रोथ हो रहा है आज के दिन, और अचानक से धन लाभ हो सकता है, अचानक से पैसे कहीं से आ सकते हैं, आपके पेरेंट्स के द्वारा मिल सकते हैं, या कहीं से भी चीज़ें अचानक से यहाँ आपका ग्रोथ दिख रहा है, ठीक है। यानी कि मनी के लिहाज से चीज़ें ठीक है। ओवरऑल आपको इस रिश्ते में ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। इस रिश्ते में आप एक तरफा कर रहे हो सब कुछ, आप बहुत ज़्यादा आपको इसमें मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा है इस रिश्ते में। शायद आप एक तरफा सब कुछ किए जा रहे हो, एक तरफा एफर्ट लगा रहे हो, सामने से कुछ भी उसका कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है, या तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ते का ठेका मैंने ही ले रखा है क्या। तो कभी कभी आपको इस चीज़ का फ्रस्ट्रेशन भी हो सकता है, ठीक। तो किसी न किसी चीज़ को लेकर आप थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हो, गुस्से में भी हो, साथ के साथ आप अपना काम भी कर रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो, इस रिश्ते में अपना एफर्ट भी डाल रहे हो सकता है कि ज़बरदस्ती डाल रहे हो, आपको इच्छा ना हो फिर भी आप डाल रहे हो इसमें एफर्ट, या डालते रहना चाहते हो, इसको छोड़ना नहीं चाहते, उसको ब्रेक नहीं करना चाहते हो। जबकि आपको ये कहा जा रहा है कि अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, उस चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है तो आप छोड़ दीजिए, ठीक है। मतलब एक तरीके से अलर्ट भी है आपके लिए
अलर्ट मैसेज भी है आपके लिए। ओके, मैं आपके लिए गाइडेंस लेती हूँ। क्या है गाइडेंस आपके लिए? यहाँ पर है एक्सपेंसिवनेस। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा ईगो से ऑपरेट कर रहे हो। ठीक है, आप किसी चीज़ को लेकर रिजिड हो गए हो। शायद आप फ्लो में रहना पसंद नहीं कर रहे हो, किसी चीज़ को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि मैं जो कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ। शायद यूनिवर्स पे आप डाउट कर रहे हो, आप फ्लो में नहीं हो। आपको ऐसा लग सकता है कि चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट नहीं है। आपको ट्रस्ट करना चाहिए यहाँ। ठीक, अपना जो कहते हैं ना कि रिजिड वाला रवैया एकदम से उसको छोड़ना चाहिए। जिद्दी रवैया, जिद्दी रवैया। आपका ईगो बीच में आ रहा है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा माइंड लगा रहे हो इस रिश्ते में। चलिए, मैं आपके लिए एक और गाइडेंस लेना चाहूँगी। कहाँ है गाइडेंस का कार्ड भाई? इधर है। चलिए, एक गाइडेंस और है आपके लिए। क्या है गाइडेंस? यहाँ पर देखिए, एक गाइडेंस आपके लिए आया है कि आप थोड़ा अपने माइंड को फ्रेश कीजिए, थोड़ा घूमने निकल जाइए, ताकि जो चीज़ें आपको स्ट्रेस दे रही है ना, जो चीज़ें आपको परेशान कर रही है और आप उसका सलूशन नहीं निकाल पा रहे हो, आप चीज़ें आपके अनुकूल नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है कि शायद मैं जैसा चाहती हूँ वैसा हो नहीं रहा है, तो आप उसको अपनी तरफ से, आपको ऐसा लग सकता है दिमागी तौर पे आप सोच रहे हो कि ये चीज़ें मेरे अनुकूल नहीं है, तो मैं इन चीज़ों को नहीं मानूंगी। ठीक है, तो आप परेशान हो रहे हो बहुत ज़्यादा। आपके लिए एक मैसेज है, आप घूमने निकल जाइए, तो शायद आपका माइंड थोड़ा शांत हो जाए, कूल हो जाए, ताकि आप सही डिसीजन ले सको अपनी लाइफ में। ये हो गई आपके लिए एनर्जी। अब मैं देख लेती हूँ आपके पर्सन की क्या है एनर्जी और क्या है गाइडेंस सबके लिए है। जो लोग कांटेक्ट में हैं, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, सबके लिए है, क्योंकि शुरुआत में ही मैंने बता दिया है। चलिए देखते हैं, बताएं यूनिवर्स डिवाइन फैमिली की करंट एनर्जी क्या है, और वो भी कलेक्टिव में। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ गया। चलिए, खुश हो जाइए। आपके पर्सन चीज़ों को चेंज कर देंगे अगर आप फेथ दिखाते हो। अगर आप चीज़ों में फेथ दिखाते हो तो तुरंत के तुरंत ये नज़ारा चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा, सब कुछ आपके फेवर में हो जाएगा। तो क्लेम कीजिए एनर्जी। काफ़ी ब्यूटीफुल आपके पर्सन की तरफ से एनर्जी है। वो चीज़ों को बदल देना चाहते हैं। ठीक है, जो सिचुएशन है उसको वो मिनटों में ठीक कर देंगे अगर आप चीज़ों में फेथ रखते हो, विश्वास रखते हो, रिश्ते पे ट्रस्ट रखते हो, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखते हो। और क्या है उनकी एनर्जी? गुस्सा मत करो यहाँ। ओके, लीजिए, एक नई शुरुआत है। पेज ऑफ, बहुत ब्यूटीफुल शुरुआत है। आपके पर्सन इसमें एक्शन ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ आपके पर्सन की तरफ से एनर्जी बहुत ही खूबसूरत है। वो एक्शन भी ले रहे हैं, चीज़ों को आपके फेवर में लाना भी चाहते हैं। ओके,
तो अब मैं क्या निकालूँ यहाँ आपके पर्सन के लिए? तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। आपकी एनर्जी में थोड़ा डाउटफुल है चीज़ें, आप थोड़ा चीज़ों को डाउट कर रहे हो, बट यहाँ पर्सन की एनर्जी में कोई डाउट नहीं है। वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं और एक्शन भी ले रहे हैं। आपसे बातचीत करेंगे, कहीं घूमने निकलने का प्रोग्राम कर सकते हैं, कहीं डेट पर जाने की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, आपको कुछ गिफ्ट दे सकते हैं। कुछ भी चीज़ें ऐसी हो सकती है जो आपके फेवर में हो। ओके, अब मैं देख लेती हूँ कि माइनर अरकाना से क्या है आपके पर्सन की एनर्जी। तो यहाँ पर 2 ऑफ बैंड की एनर्जी है और दिखती है। हाँ, तो आपके पर्सन सीधा सीधे आपसे ये कहना चाहते हैं कि पुरानी चीज़ों को लेट गो करो। ठीक है, अगर कुछ झगड़े हुए हैं, बातचीत बंद रही है बहुत लंबे समय से और आप उस बात को लेकर हवा बना रहे हो, उस बात का शिकायत कर रहे हो, उस बात को लेकर अगर आप किसी तरीके का लड़ाई झगड़ा कर रहे हो या पुरानी बात को लेकर बार बार रिपीट कर रहे हो, तो यहाँ वो कह रहे हैं कि चीज़ों को लेट गो करो, चीज़ों को जाने दो और उन चीज़ों पर मिट्टी डालो, उन चीज़ों को छोड़ दो, उन चीज़ों की चर्चा आप उनसे मत करो और चीज़ें जो है वो ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पर एक चीज़ों को बैलेंसिंग दिख रहा है कि आपके पर्सन चीज़ों को ठीक करते हुए नजर आ रहे हैं, आपको समझा सकते हैं कि उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया। ठीक है, उसके पीछे का रीज़न क्या था। अगर उन्होंने आपके साथ बदतमीजी की या आपके साथ डिस्टेंस को बनाए रखा या बहुत दिनों से आपसे बात नहीं की और आप इंतज़ार करते रहे कि अब उनका कॉल मैसेज आएगा और आप उन पर गुस्सा निकालोगे। ठीक है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं वो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझा रहे हैं और चीज़ों को ठीक करने की कोशिश वो कर रहे हैं। ओके, एक गाइडेंस लूँगी आपके पर्सन की तरफ से, चाहे आप कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, चीज़ें आपके फेवर में है। वो आपको कहना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप बस जो पुरानी चीज़ें हैं उनको लेट गो कर दो, पुरानी बातों को जाने दो। ओके, देख लेती हूँ आपके पर्सन का 5D में। ये 3D के मैसेजेज हैं। अगर आप 5D के मैसेज लेने के लिए रेडी खुद को पाते हो तो ही ये मैसेज आपको रेजोनेट करेगा। तो जल्दी से देख लेते हैं कि आपके पर्सन 5D में आपको क्या कहना चाहते हैं। आई स्टिल लव फॉर यू। लीजिए, अब क्या चाहिए आपको? आप यही तो जानना चाहते हो ना कि आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं कि नहीं। करते हैं बाबा, करते हैं। कितनी बार वो बोलेंगे कि आपसे प्यार करते हैं? तो उन्होंने कह दिया आई स्टिल लव फॉर यू। ठीक है, ऑलवेज। तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों, फिर मिलती हूँ कल। और अगर आप 3D से 5D की यात्रा में कहीं भी अटक चुके हो तो आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 3D में अभी अटके पड़े हैं। उनको ऐसा लगता है कि यूनियन हो जाना ही जर्नी समाप्ति की मतलब समाप्त हो गई, यूनियन हो गया तो जर्नी ख़त्म हो गई। जी नहीं, यूनियन के बाद ही आपकी यात्रा असली वाली है। यूनियन हो जाना का मतलब आधा जर्नी आपने कंप्लीट कर ली। यूनियन के बाद रीयूनियन अगर आपका नहीं होता है कंप्लीट, तो इसका मतलब ये है कि आपको नेक्स्ट बर्थ में सेम साइकिल को रिपीट करना पड़ेगा। सेम चीज़ों को फिर से आपको यूनियन में आने के लिए परेशानी इतना उठानी पड़ेगी, यानी कि अपने पर्सन के साथ यूनियन में आने के लिए फिर से आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्यों ना इसी बर्थ में आप चीज़ों को कंप्लीट करो ताकि फिर से वो स्ट्रगल आपको नहीं उठाना पड़े। क्योंकि 3D में यूनियन में आने में बहुत परेशानी होती है और अगर आप यूनियन में आ चुके हो तो रीयूनियन के लिए आपको गाइडेंस चाहिए होगी और गाइडेंस आप वैसे इंसान से लेते हो जिसका रीयूनियन हो चुका है। तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अभी उनका खुद का यूनियन तक नहीं हुआ है और वो भी रीडिंग कर रहे हैं, बट वहाँ से आपको सोल्यूशन नहीं मिल सकता है, ये मैं आपको बता दूँ।